खुशामदीद। कभी सोचा है कि खाने का जो एक नवाला हम लेते हैं वो जिस्म के अंदर कितना लंबा और कैसा नाकाबिले यकीन सफ़र करता है। चलिए आज हम इसी एडवेंचर पर निकलते हैं। तो सवाल यह है कि जब हम पहला निवाला लेते हैं तो उसके बाद असल कहानी शुरू कहाँ से होती है। आखिर ये खाना जाता कहाँ है और इसके साथ होता क्या है। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। हम खाने के एक निवाले के पीछे पीछे चलेंगे, उसके पूरे 36 घंटे के सफ़र पर, और देखेंगे कि हर कदम पर क्या दिलचस्प होता है। हमारा पहला पड़ाव है मुंह, जो हाजमे के निज़ाम का समझें कि गेटवे है। जैसे ही पहला निवाला अंदर जाता है ना, पूरी की पूरी मशीन ऑन हो जाती है। यहाँ दो काम एक साथ होते हैं, एक तो मैकेनिकल यानी दांतों का चबाना, और दूसरा केमिकल जहाँ थूक में मौजूद खास प्रोटीन्स जिन्हें एंजाइम्स कहते हैं खाने को तोड़ना शुरू कर देते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि खाने को अच्छी तरह चबाना बहुत ही ज़रूरी है। और एक मज़े की बात यह है कि इंसानी जिस्म एक साल में इतना ज़्यादा थूक पैदा करता है कि उससे 2 दरमियाने साइज़ के बाथटब आराम से भर सकते हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये कितना अहम है। तो मुंह के बाद क्या होता है? अब खाना गले में पहुंचता है, जहां एक बहुत अहम चौराहा आता है। एक रास्ता सांस की नाली की तरफ जाता है और दूसरा खाने की नाली की तरफ। अच्छा, तो खाना नीचे कैसे जाता है, खास तौर पर कशिशे सकल यानी ग्रेविटी के खिलाफ भी? इस अमल को कहते हैं पेरिस्टालसिस। ये पट्ठों को एक ताकतवर लहर जैसा एक्शन है जो खाने को आगे धकेलता है, चाहे कोई उल्टा ही क्यों न लटका हो। इसे समझना बहुत ही आसान है। पहले नाली के पट्टे खाने के पीछे से सिकुड़ते हैं, फिर आगे से फैल जाते हैं, और इस तरह निवाला आसानी से आगे बढ़ता चला जाता है। ग़ज़ाई नाली के बिल्कुल आखिर में ना एक छोटा सा गेटकीपर या वॉल्व होता है। ये बिल्कुल एयरपोर्ट सिक्योरिटी की तरह काम करता है, जो खाने को मैदे में दाखिल तो होने देता है लेकिन वापस बाहर आने से रोकता है। अब हम पहुंच गए हैं मैदे में। ये एक बहुत मजबूत पट्ठों से बनी थैली है जो खाने को जमा करती है, उसे मिक्स करती है और अच्छी तरह से पीसती है। मैदे का काम बहुत ही अहम है। ये अपने तेजाब की मदद से प्रोटीन को हजम करता है, नुकसानदेह जरासीम को मारता है और खाने को एक गाढ़ी लई में बदल देता है। और हाँ, एक देसी टोटका, भारी खाने के बाद दही खाने से मैदे को बहुत सुकून मिलता है। जब मैदा अपना काम मुकम्मल करके खाने को कायम नामी लय में बदल देता है तो ये लय अपने सफ़र के सबसे अहम हिस्से के लिए तैयार हो जाती है। समझे कि असल शो तो अब शुरू होता है छोटी आंत में। एक ऐसी बात जो शायद सुनकर यकीन ना आए, अगर छोटी आंत को सीधा किया जाए तो ये 20 फुट से भी ज्यादा लंबी हो सकती है। ये वाकई हैरानकुन है। उसको पर्सपेक्टिव में रखने के लिए ये एक पूरे जुराफे की ऊंचाई के बराबर है। जरा सोचें कि इतनी लंबी नाली हमारे जिस्म के अंदर कितनी सफाई से रखी हुई है। लेकिन छोटी आंत ये काम अकेले नहीं करती। इसकी एक पूरी टीम है। जिगर चर्बी को हजम करने के लिए बाइल नामी एक खास माया बनाता है। पित्ता उस बाइल को जरूरत के वक्त के लिए स्टोर करता है, और लबलबा ताकतवर एंजाइम्स बनाता है जो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन को तोड़ते हैं। ये वाकई एक जबरदस्त टीम वर्क। और यहाँ होता है असल जादू। छोटी आंत की दीवारों पर उंगलियों की तरह लाखों छोटे छोटे बाल होते हैं जिन्हें विली कहते हैं। इनकी वजह से आंत की अंदरूनी सतह का रकबा एक टेनिस कोर्ट जितना बड़ा हो जाता है। यही वो जगह है जहां तकरीबन 90% ग़िज़ाई अज्जा खून में जज्ब होकर पूरे जिस्म को तवानाई पहुंचाते हैं। अब हमारा सफ़र अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो रहा है। जो कुछ भी हज़म होने से बच गया है वो बड़ी आंत में दाखिल होता है, जहां फजला तैयार किया जाता है। बड़ी आंत, जिसे कोलोन भी कहते हैं, तकरीबन 5 से 6 फुट लंबी होती है। इसका बुनियादी काम बचे हुए फजले से पानी जज्ब करना और इसे ठोस शक्ल देना है। ये खरबों फ़ायदेमंद बैक्टीरिया का घर भी है। और एक हैरान करने वाली बात यह है कि जिस्म में इंसानी खुलियों से ज़्यादा तो बैक्टीरियल खुलिये होते हैं जो दाल और सब्जियों जैसे फाइबर को हजम करने में मदद करते हैं। तो चलिए इस पूरे सफ़र को एक नज़र में देखते हैं। खाना मुंह में चंद सेकंड, मैदे में चंद घंटे, छोटी आंत में कई घंटे और बड़ी आंत में 12 से 24 घंटे गुजारता है। कुल मिलाकर ये सफ़र तकरीबन 36 घंटे का बनता है। सफ़र के बिल्कुल आखिर में मकद यानी रेक्टम में मौजूद सेंसर्स दिमाग को सिग्नल भेजते हैं कि फुजला खारिज करने का वक्त आ गया है। हमने ये तो जान लिया कि ये सारा निज़ाम काम कैसे करता है, लेकिन सवाल ये है कि इस सब को समझना ज़रूरी क्यों है? इसका हमारी रोज़मर्रा की सेहत से क्या ताल्लुक़ है? इस पूरे सफ़र से ना कुछ बहुत ज़रूरी बातें सीखने को मिलती हैं। खाना आहिस्ते चबाएं, अपनी खुराक में सब्जियां और दाल जैसी फाइबर वाली चीज़ें शामिल करें
और खूब पानी पिएं। एक मुतवाज़न और मुकम्मल खाना हमेशा जंक फूड से बेहतर होता है। तो आखिर में बस ये याद रखें कि हमारा हाजमे का निज़ाम एक नाकाबिल यकीन मशीन है। अगर हम उसे सही खुराक देंगे तो ये हमारा बेहतरीन साथ देगा। अगली बार जब खाना खाएं तो इस हैरत अंगेज सफ़र के बारे में ज़रूर सोचिएगा।